गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। हमने पार्ट 1 में शब्दार्थ और कविता का सरल अर्थ यानी कि 4-4 पंक्तियों के रूप में हमने 5 तक यानी कि 15 पंक्तियां हमने समझी थी। आज हम बाकी जो रह गया जो काव्य है, जो कविता है, जो एक पद्य है, उनकी हम बात करेंगे। तो पार्ट 2 में हम आज बाकी रह गई जो कविता है, यह पद्य रचना है, इनकी हम बात करते हैं। कवि नरेंद्र मालवीय कहते हैं, इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। यह है मुझको गाना मुस्काना, उड़ना सिखा लेने वाला। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। तो कवि यहाँ पर कहते हैं, इस पेड़ की आनंददायी छाया में मैं बड़ा हुआ और एक जिम्मेदार तोता बना। यही पेड़ है जिसके संपर्क में रहकर मैंने बोलना, मुस्कुराना और उड़ना सीखा था। यही पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया देता आया है। मैंने सुख दुख में यह सदा मेरे काम आया है। कवि आगे कहते हैं, किंतु आह कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। उसके विष में मुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सूख रहा है तब से यहाँ तरुवर दिन प्रतिदिन। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। तो आगे बात करते हैं कि किंतु कुछ दिनों से पहले वन में एक शिकारी क्या आया। उसने अपने विष से, बुझे बाण से इस पेड़ पर ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ पर आफत आ गई। विष के कारण तब से यह पेड़ दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा। आगे कहते हैं कवि, बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ। यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति से मैं पा सकता हूँ। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग में भी मर जाऊं। तो कवि यहाँ पर बात करते हैं कि इस पेड़ से मेरा बचपन से नाता रहा है। अब इसके बुरे दिनों में इसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। यदि कहीं चला भी जाऊँ तो मुझे यहाँ जैसा सुख कहाँ और संतोष और शांति कभी नहीं मिल सकता। इससे तो अच्छा यह होगा कि मैं इसके दुख में इसका सहभागी बनूं और अंत में इसके साथ मेरा भी अवसान हो जाए। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर। फिर तोते से बोले वे यूं तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सुफल हुआ है तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँ मैं इस ही क्षण। तो यहाँ पर इंद्र ने तोते से कहा कि तोते की भावभरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। इसके बाद से वह बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते से कहा, हे पंछी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। तुम मुझसे तुरंत कोई भी वर मांग ले, मैं तुरंत इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा।
तब तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यहाँ तरुवर जो है शोभा सारे वन की। कहाँ इंद्र ने एवं मस्तु और तरु ने फिर नवजीवन पाया, शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वहाँ फिर लहराया। अब यहाँ पर कवि नरेंद्र मालवीय बात करते हुए इंद्र देवता ने यहाँ पर उसको आशीर्वाद के रूप में वरदान दिया। तोते ने जब कहा, हे देवता मेरे जीवन की केवल एक ही जो अभिलाषा है, और वह अभिलाषा है कि यह पेड़ सारे वन की शोभा रहा है, पर अब यह सूख रहा है, कृपा करके आप इसे हरा भरा कर दीजिए। इंद्र ने कहा तथास्तु, और पेड़ में फिर से नया जीवन आ गया, उससे नई निराली सुंदरता आ गई और वह फिर लहराने लगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमने इस कविता का हिंदी में सरल अर्थ में उनको पठन भी किया पंक्तियों का, और साथ में हमने उनको हिंदी के भावार्थ में यानी कि सरल अर्थ में समझा है। अब हम इस कविता को गुजराती भावार्थ में समझेंगे, यानी कि उनका गुजराती भावार्थ करेंगे। गुजराती भावार्थ कुछ इस तरह से है कि भाइयों सांभळो सांभळो, અમે આજે આપને એક પ્રાચીન વાર્તા સંભળાવીએ છીએ। આ ખૂબ સુંદર અને અદ્ભુત તથા સૌથી સારી વાર્તા છે। કાશી પુણ્યભૂમિ મનાતી હતી અને તેનો મહિમા ચારેય દિશાઓમાં ફેલાયેલો હતો। દેવો અને સ્વયં ઇન્દ્ર પણ કાશીને જોઈને ખૂબ પ્રસન્ન થતા હતા। એક દિવસ દેવરાજ ઇન્દ્ર કાશી નજીકના એક નિર્જન વનમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા। તેમણે એક વિશાળ સુકાયેલું વૃક્ષ જોયું। તેની બખોલમાં એક સુંદર પોપટ બેઠો હતો। એ સુકાયેલા વૃક્ષને જોઈને ઇન્દ્રને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું। ઇન્દ્રે પોપટને પૂછ્યું, શું એ મૂર્ખાઈ નથી કે તું આ સુકાયેલા વૃક્ષ ઉપર કોઈ અપરિચિત અને મૂર્ખની જેમ રહે છે? શું આટલા વિશાળ સુંદર વનમાં તને કોઈ લીલુંછમ વૃક્ષ ન દેખાયું? આ સુકાયેલા વૃક્ષ પર રહેવામાં તને તારા મનમાં કયો લાભ દેખાઈ રહ્યો છે? ત્યારે પોપટે ઇન્દ્રને કહ્યું, મહારાજ, આ વૃક્ષ આખા વનમાં પોતાના પ્રકારનું સૌથી અલગ, સૌથી સારું, સૌથી સુંદર અને મનને મોહી લેનારું હતું। સુંદર હોવા ઉપરાંત એ ખૂબ મજબૂત પણ હતું। ત્યારે આ વનની શોભા આ વૃક્ષને લીધે હતી। આ ખૂબ ભાગ્યશાળી હતું અને સમગ્ર વનમાં તેનું બહુ સન્માન હતું। આ વૃક્ષ ભાત ભાતની ચકલીઓ, પોપટ, કોયલ, મેના સૌને ખૂબ પ્રિય હતું। આ સૌનો આ વૃક્ષ ઉપર નિવાસ હતો। મહારાજ, આજે આ વૃક્ષ કદરૂપનું દેખાઈ રહ્યું છે, પરંતુ પહેલાં આની શોભા અનોખી હતી। મારો જન્મ પણ તે સમયે થયો હતો જ્યારે એની શોભા અનોખી હતી। બાળપણથી જ આ વૃક્ષ પ્રત્યે મારો પ્રેમ રહ્યો છે, એટલે આની બધી જ ડાળો મને પોતાના જીવન કરતાંય વહાલી છે। આ વૃક્ષની આનંદદાયી છાયામાં હું મોટો થયો અને એક જવાબદાર પોપટ બન્યો। આ એ જ વૃક્ષ છે જેના સંપર્કમાં રહીને હું બોલતા, હસતા અને ઉડતા શીખ્યો હતો। આ વૃક્ષ બાળપણથી માંડીને આજ દિન સુધી મને શીતળ છાયા આપતું રહ્યું છે। મારા સુખ દુઃખમાં એ સદાય કામ આવ્યું છે। પરંતુ કેટલાક દિવસો પહેલાં આ વનમાં એક શિકારી આવ્યો હતો। તેણે પોતાના ઝેરીલા બાણથી આ વૃક્ષ પર એવો પ્રહાર કર્યો કે એના ઉપર આફત આવી પડી। ઝેરને કારણે ત્યારથી એના વૃક્ષ દિન પ્રતિદિન સુકાઈ રહ્યું હતું। હવે તો એમ લાગે છે કે તેની સાથે મારો પણ અંતિમ સમય આવી જશે। આ વૃક્ષ સાથે મારો બાળપણથી જ સંબંધ રહ્યો છે। હવે આના કપરા દિવસોમાં એને છોડી હું ક્યાં જઈ શકું? જો ક્યાંય જતો રહું તો પણ મને અહીં જ જેવા સુખ, સંતોષ અને શાંતિ નહીં મળી શકે। એના કરતાં તો હું તેના દુઃખમાં સહભાગી બનું એ જ ઠીક કહેવાય, અને છેવટે મારું પણ અવસાન થઈ જાય। પોપટની આ ભાવભરી વાતો સાંભળીને ઇન્દ્રદેવ ચકિત થઈ ગયા। તે પછી તેઓ ખૂબ પ્રસન્ન થયા અને તેમણે પોપટને કહ્યું, હે પક્ષી,
હું તારા પર ખૂબ પ્રસન્ન છું. હવે તારું જીવન સફળ થઈ ગયું છે. તું મારી પાસેથી જલ્દી કોઈ પણ વરદાન માંગી લે, હું તરત આ ક્ષણે એ વરદાન પૂરું કરીશ. પોપટે કહ્યું, હે દેવ, મારા જીવનની ફક્ત એક જ અભિલાષા છે. આ વૃક્ષ સમગ્ર વનની શોભા રહ્યું છે, પરંતુ અત્યારે તે સુકાઈ રહ્યું છે. કૃપા કરીને આપ તેને લીલુંછમ બનાવી દો. ઇન્દ્રે કહ્યું, તથાસ્તુ, અને વૃક્ષમાં ફરીથી નવું જીવન આવી ગયું. એમાં નવી अनोखी सुंदरता આવી ગઈ અને ફરીથી તે લહેરાવા લાગ્યું. तो बच्चों, यहाँ पर हमने इस गुजराती का भावार्थ भी हमने समझा. तो यहाँ पर पूर्ण तरह से हमने कविता का हिंदी में भी सरल अर्थ में उनको समझा और गुजराती में भी उनका भावार्थ के रूप में हमने समझा है. आगे की जो नए वीडियो हम बनाएंगे, यानी कि पार्ट 3, यानी कि तीसरा भाग जो बनाएंगे, उनमें प्रश्न की भी हम बात करेंगे और साथ में जो रह गया कुछ शब्दार्थ है, व्याकरण लक्षी प्रश्न है, उनकी बात करेंगे. तो यहाँ पर आज का टॉपिक हम पूर्ण करते हैं. तथास्तु.